परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। अपने हृदय को पवित्र रखने के लिए सदैव दूसरों को उपकार करते रहिए। परमात्मा का निरादर इस बात में नहीं कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि मंदिर जाकर भी तुम संसार के वस्तुएं मांग कर लौट आज उसे नहीं मांगा जिसे मांगने से सब मांगे मिट जाती है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ रूप से कम कीजिए और यही आपके हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करें, आपके मरने के बाद कितने लोगों को फर्क पड़ेगा? जिन्हें फर्क पड़ेगा उनका ख्याल करें और बाकी को छोड़ दें। भगवत गीता में लिखा हुआ है, इंसान को बर्बाद होने का 6 कारण होता है। नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलसी और काम टालने की आदतें। 5 परिस्थितियों में हथियार उठाना श्रेष्ठ है। आत्मरक्षा, धर्म रक्षा, देश रक्षा, स्त्री रक्षा, गौ रक्षा। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। इंसान कर्म करने में तो मनमानी कर सकता है, परंतु फल भोगने में नहीं। भगवान आपके लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कभी भी जल्दीबाजी ना करे। विश्वास रखे कि यह इंतजार के लायक है। किसी के कहने से यदि अच्छा और बुरा होने लगे तो थे संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसीलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। कौन कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता? सिर्फ वही तो नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता है। जीवन की सच्चाई आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता। आप कब गलत थे ये सबको याद रहता है। प्रेम हमारा शब्दों से परे है, इसलिए बातों का मोहताज नहीं। तुम्हारे बिना मेरी दुनिया में कोई रंग और कोई राग नहीं। जिसने अपने आप को बस में कर लिया है उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। कर्म भूमि की दुनिया में परिश्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। जय श्री कृष्णा। कान्हा कहते हैं, कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। राधे राधे। तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं। जहां तुलना की शुरुआत होती है वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होती है। जब कदम थक जाते हैं हौसला साथ देता है। जब सब मुंह फेर लेते हैं तो सिर्फ भगवान साथ देते हैं। आपके जीवन में कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिस बागों में माली नहीं होते वो जल्दी उजड़ जाते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। कान्हा कहते हैं, मरने के लिए ही तो आए हो, इस संसार में बच कैसे सकते हो? ये मृत्यु लोक है। याद रखो, जब तक जिंदा हो श्री कृष्ण से प्रेम करो। जीवन में हर एक दिन 1 घंटे और 1 मिनट सुंदर है, यह आपके जीवन में फिर से नहीं आएगा। इसीलिए झगड़ा और गुस्से से बच्चे और हर व्यक्ति से प्यार से मिले। गाय को जिस घर से रोज 2 रोटी मिले उसे घर पर वह गाय सुबह शाम आ जाती है। लेकिन अफसोस जी, परमात्मा की कृपा से हमको रोटी, कपड़ा, धन दौलत, वैभव सब मिल रहा है। उस परमात्मा के द्वारा सत्संग जाना हम जरूरी नहीं समझते। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई मनुष्य मेरे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो। वह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही मेरा धर्म है। ईश्वर ने हमारे भाग में जो लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतने ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शौक मत करो। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी मुश्किलें बड़ी हैं, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सफलता वही होती है जो सबसे बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। संकट में बने रहना और विश्वास से अपना मार्ग ढूंढना ही तुम्हारी सच्ची परीक्षा है। जीवन में कभी भी हार मत मानो, क्योंकि जो व्यक्ति असफलताओं से डरता नहीं वह सबसे बड़ा विजेता बनता है। सभी समस्याएं अस्थायी होती है,
मगर आत्मविश्वास स्थायी होता है। इस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। संकट जीवन का हिस्सा है, लेकिन तुम खुद को उसे पार करने के असफलताएं और संघर्ष केवल तुम्हारी शक्ति को परखने का एक माध्यम है। उनसे भागो मत, उन्हें स्वीकार करो।